नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता शुक्ला। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का छठा अध्याय। दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, माघ महात्म्य का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशत नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गौ भैंस घोड़ा आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध दही मट्ठा घी गोबर लकड़ी फल अन्न तेल फूल शाक मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो वह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का छठा भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाए, छायादार वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में वैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन के वे गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन कस्तूरी आदि का तिलक लगाए अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े हाथी रथ मौजूद थे। हमेशा मद पान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूतों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। ना के कष्ट हो जाने पर मित्र स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे और जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राज्य भय से वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे और वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुंचे और बोले, दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसे आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा कि एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल को मधुर वाणी से कहा, आप स्वर्ग में पधार कर वहाँ के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संचय में रह गया। तो दोस्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय का समापन करते हुए इसके आगे की कथा हम लेकर आएंगे, जिसमें वर्णन किया गया है कि कुंडल के साथ क्या किया गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।